और अभी आपको लिए चलते हैं, आजिज धामरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मगर आप 2/3 मेजॉरिटी के शौक में अगर आपने 18th अमेंडमेंट पर कंप्रोमाइज किया तो ये सिर्फ मामला सूबा सिंध का नहीं होगा, ये मामला पाकिस्तान के चारों फेडरेटरी यूनिट और उसमें बसने वाले जमहूरियत पसंद अवाम का होगा। ये अकेली पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी का मामला नहीं होगा। मैं इंतबाह करना चाहता हूं कि होश के नाखून लिए जाएं। इक्तदार आने जाने वाली चीज होती है, मगर इस इक्तदार के लिए अगर आपने सूबों के गले के ऊपर एक बार फिर हाथ डाला, कंकरेंट लिस्ट का खात्मा जो पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा था वो 18th अमेंडमेंट के बाद खत्म हुई। आज थर के कोयले की जो डेवलपमेंट हो रही है, मियां साहब आपने जो ठुडे लाइन लगाया था, ये 18th अमेंडमेंट के बाद की सूरत हाल है कि सूबे का इख्तियार हुआ थर के कोयले के ऊपर, बड़ी जंग हुई थी। एनएफसी के पैसे सिर्फ सूबे सिंध में नहीं आ रहे हैं। हम तो मुतालबा करते हैं कि एनएफसी के पैसों से अगर सूबा सिंध यूनिवर्सिटियां बना रहा है, अगर सूबा सिंध रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अगर सूबा सिंध दरिया के ऊपर 7 पुलें बना रहा है, अगर सूबा सिंध इस्लाम कोर्ट में पेवर सूबाई बजट से एयरपोर्ट बना रहा है जो पाकिस्तान की तारीख का पहला एयरपोर्ट है, वरना सिविल एविएशन और कोई सूबाई हुकूमत 50% पे कोई एयरपोर्ट बनाते हैं, ये सिंध गवर्नमेंट का एयरपोर्ट है। हमने तो हेल्थ सेक्टर में इतना काम किया, ये कहां से किया? ये थर के कोयले को जो डेवलपमेंट किया, ये कहां से किया? ये एनएफसी के पैसों से किया, जिस सूबे को आप चोर 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 कहते हो। अल्लाह माफ करे आपके झूठों से। और मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह मियां आपको इस खतरनाक रास्ते पे चलने से बचाए। तो ये मामला मेरा तो है, ये मामला आपका भी है, ये मामला तमाम सूबों में बसने वाले लोगों का है। आज पीपल्स पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवसत से, कराची प्रेस क्लब से पूरे मुल्क में बसने वाले उन सूबों के अवाम को यह दावत देना चाहती है कि आए मिलकर हम ये प्रेशर रखें कि इलेक्शन में हार हो या जीत हो, कोई परवाह नहीं, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। पहले भी बैठे हैं, जेलों में भी रहे हैं। हां, हम मुल्क में रह के जेलों में रहे, आप चले जाते हैं, मामला आपका है। अगर आपके पुराने नारे को हम ले लें कि वोट को इज्जत दो, तो वोट को अगर इज्जत मिली जो पीपल्स पार्टी की जदोजहद और ख्वाहिश है, तो फिर मियां साहब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। हां, ठीक कह रहे हैं आप कि अब वोट को नहीं, सिर्फ मुझे इज्जत दो। मगर अगर मेरे वोट पे डाका डला और इस शर्त की बुनियाद पर डला, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मुजाहिमती तहरीक जन्म लेगी। इस तरह की तरामीम और सूबों के इख्तियारात जो खुद पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत करते हैं, फेडरेटरी यूनिट्स मजबूत, पाकिस्तान की फेडरेशन मजबूत, इस बात में कोई शक नहीं है कि हम वफाक की जमायत के होते हुए सबसे बड़ी वफाक की जंजीर आज भी पीपल्स पार्टी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता मेरे वतन पाकिस्तान को, मेरे वफाक को और जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को। इस बात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है पीपल्स पार्टी का। मगर ये कहां की शराफत है? सीपेक सीपेक सीपेक, आप थर के कोयले पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हो। ये तो हिस्ट्री है कि इसकी इनॉग्रेशन शहीद बीबी ने की, उसके बाद आपने ठुटे लाइन लगाया। सीपेक पे जरा आ जाते हैं। आप आए हैं 5 जून 2013 में ओथ उठाया है आपने। मियां साहब, यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि शॉर्ट टाइम में 40 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान से एमओयू कर दे? उसके लिए 2 साल पहले की एक मेहनत थी। उस वक्त कौन सी गवर्नमेंट थी? उस वक्त वो नेगोशिएशन करने वाली शख्सियत का नाम क्या था? ये तारीख को झुठला नहीं सकते, उसका नाम आसिफ अली जरदारी है। आपने एमओयू किया, हमने कहा कि ठीक है ये पाकिस्तान के लिए बेहतर प्रोजेक्ट है। मगर इस तरह अगर आप प्रोजेक्ट पे कब्जा करेंगे तो आपके खाते में सिंध में लिसानियत की सियासत को परवान चढ़ाना तो मिल सकता है। आपने अपने इक़्तिदार के लिए वफा के पाकिस्तान और वफा की सियासत को हमेशा कमजोर तो किया है, इदारों पे हमले आवर तो हुए हैं। मगर ऐसा ना करें, सियासत करें, हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाएं, इलेक्शन में मुकाबला करें। अगर आप जीत गए हम मुबारक देंगे, हमारा इतना दिल गुर्दा है बड़ा। तो लिहाजा इन बातों के लिए एक बार फिर हम आपके पास हाजिर हुए। इंशाअल्लाह यौम तासीस का जलसा
तारीख साज होगा और इन अल्फाज की मान रखते हुए एक बार फिर हम आपके पास हाजिर होंगे और उसके बाद पीपल्स पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन पूरे मुल्क में भरपूर अवामी सतह पर मनाएगी। थैंक यू वेरी मच। ये बात मफरूजे पे है कि हो सकता है ये कह दिया जा रहा है, ये क्या फिर हम अपने पाकिस्तान की तरक्की को रोक दें इंटरनेशनल कंडीशंस की बुनियाद पर? नंबर 1। दूसरी बात, कॉलेज का प्रोजेक्ट में अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई 2 दिन पहले शुरू नहीं हुआ है जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। कोयले से जो बिजली बन रही है आज भी फैसलाबाद की नेशनल ग्रिड में जा रही है और उसमें जो रॉयल्टी है वो अभी तक सूबे को मिली नहीं है। हम अवाम पे खर्च कर रहे हैं और ये पाकिस्तान का वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें मिलने वाली रॉयल्टी अभी हमें मिली नहीं, मगर सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी वहां पर खर्च कर रही है। पाकिस्तान का वाहिद शहर है इस्लामकोट जिससे बिजली पैदा होती है, जहां से वहां पर बिजली मुफ्त है शहरियों के लिए। तो कोयले पे बिजली बनने के जो इंटरनेशनल कंडीशन सब नेगोशिएशन होगी तो हम करेंगे। हमारे पास भी दलाइल हैं, हमारे पास भी बहुत बड़ी बात करने के लिए ग्राउंड है, वो जरूर हम करेंगे, मगर हम अपने मुल्क की तरक्की को रोक नहीं सकते। उस वक्त कौन सी हुकूमत है अब जिसने साइन किया है? और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब असल में चाहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, तो उनका ये पुराना नारा है। हम भी जमहूरियत पसंद लोग हैं। हमने NFC के पैसों के हवाले से भी बात की है और 18वीं तरमीम के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है। पार्टी है कि अवामी पार्टी है जिसकी हर गुफ्तगू, हर लफ्ज और अंदाज पे तबसरे होते हैं, होने चाहिए। उस पर तरदीद पार्टी की सीनियर लीडरशिप की गुज़िश्ता 3-4 रोज से आ चुकी है। ये एक फैमिली गैदरिंग थी, बार बार हम कहते आ रहे हैं। मैं आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये कहता हूं कि वो एक पेवरली फैमिली गैदरिंग थी जो शेड्यूल के तहत थी और जाना था उनको। एक इंटरव्यू था, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कोई खास मकसद के लिए अपना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले अपना मौकुफ दिया जाता है, बाद में सवाल जवाबात लिए जाते हैं, तो एक पेवर इंटरव्यू था और एक मखसूस हालात के मुताबिक कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उनके जवाबात थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं थी। जहां तक आपने कहा तस्वीर शेयर क्यों की, तो ये तस्वीर भी पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर होता है पॉलिटिकल लीडरशिप का। मिसाल के तौर पर मैं चेयरमैन साहब के साथ हर जगह मौजूद होता हूं, मगर मेरी कोशिश होती है कि हर नई मुलाकात के बाद एक तस्वीर जरूर लूं ताकि वो मेरा पॉलिटिकल इवेंट हो जाता है। अच्छा, अभी आपने यौम तासीस की बात की है। कोयटा में अभी तक जो है वो थ्रेड चल रहा है और वहां से जो है भी हुकूमत ने कहा कि वहां हालात सही है, तो अभी तक क्या सूरत आ रहा है उस हवाले से? परमिशन की जो उसके लिए लेने की क्या प्रोग्राम की तफसीलात होंगे? तो दिन भी थोड़े से रह गए, 2 दिन रह गए। आपने ठीक बात की, सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वोट पर डाका डाला गया तो हम जमहूरी हक महफूज रखते हैं। पीपल्स पार्टी के होते हुए पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 1997 में कौन सी पार्टी इख्तिदार में थी, कौन वज़ीर आज़म था? इख्तिदार के लिए 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमने NFC के पैसों से यूनिवर्सिटियाँ बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अस्पताल बनाए। अगर पीपल्स पार्टी के वोट पर डाका डाला गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है। पीपल्स पार्टी के होते हुए पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सबको महफूज रखेगा।
हमने एनएफसी के पैसों से यूनिवर्सिटियां बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्पताल बनाए। अगर पीपल्स पार्टी के वोट पर डाका डाला गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि थर के कोयले पर डाका डालने की कोशिश की गई है। आजिज़ धामरा ने कहा कि अगर हम एनएफसी के पैसों से तरक्याती काम कर रहे हैं तो ये सूबे की तरक्की के लिए है। हमने एनएफसी के पैसों से यूनिवर्सिटियां बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल बनाए हैं। आजिज़ धामरा ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी के वोट पर डाका डाला गया तो बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। इलेक्शन हो तो ये लाडलों की फरमाइश पे अगर इलेक्शन को पीछे किया गया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को फिर एक सख्त एहतजाजी तहरीक या मुजाहमत की तरफ जाना होगा। थैंक यू। आजिज़ धामरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त न्यूज़ कॉन रहे। उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो, मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, ये उनका नारा था। एक शख्स ने मुल्क में उतरने के लिए ज़मानत मांगी। अनकरीब मुल्क में एक नारा लगने वाला है कि मुझे क्यों बुलाया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।